सरफराज मलिक, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? हेलो। क्या हाल है हाँ जी? जी, मैं ठीक हूँ ललित भाई, जी आप कैसे हैं? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, क्या बात करेंगे आप? मैं भी ठीक हूँ भैया। भैया एक क्वेश्चन था मेरा, बस ज्यादा नहीं था, कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाह रहा था। वैसे बेसिकली आप शायद पाकिस्तान से ही हैं ना भैया? हाँ जी, सबको पता है कि मैं पाकिस्तान से ही हूँ, हेलो। मैंने कभी कहा भी नहीं है कि मैं कहीं और से हूँ। नहीं, हाँ, नहीं एक्चुअली मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे आई थिंक लग रहा है, तो इसलिए मैं मुझे पता नहीं है। मैं चैनल पे आया तो थोड़ा बहुत डिटेल्स आपका दिखा, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, सर आप पाकिस्तान से ही हैं ललित जी? यार मैंने अभी बता तो दिया आपको, और कितनी बार बताऊँ? मैं सुन नहीं पाया भैया। हाँ हो जी, सकता मैं है मैं बात पाकिस्तान कर से रहा हूँ था तो भाई, इसलिए आपकी मैंने आवाज। क्या कहा? 1 मिनट आप ओके चुप ओके करेंगे तो आप ओके सुनेंगे ना, ओके ओके। आप चुप कर नहीं जी रहे तो आपको सुनाई कैसे देगा? हाँ जी भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके। मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जो क्रिश्चियनिटी है या फिर हिंदुज्म है या फिर जो मुस्लिम्स होते हैं या फिर यहूदीज होते हैं, क्या ये सारे लोग जो एक ही धर्म से ही होते हैं? स्टार्टिंग जो इनका जो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली मुझे क्यों लगा उसका एक रीजन था। मैंने मुसलमानों से सुना था कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ था कि जब सारा जो ये जो पृथ्वी थी ना वो पानी में डूब गई थी, देन उसके बाद उन्होंने नाव बनाई थी। ये मैंने कुछ सुना है। वही क्रिश्चियनिटी में भी सुना है, वही मैंने हिंदुज्म में, मैं एक्चुअली हिंदू हूँ, तो मैंने अपनी भी किताबों में सुना है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सारे लोग एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं या फिर ये अलग अलग हैं या एक दूसरे की कहानी चुरा के रख ली है? तो आप अगर हिंदू हैं तो आपने नाम मुसलमान वाला क्यों रखा है? नहीं, मैं गलत नाम क्या हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ना खुल के। अगर मैं गलत होता तो मैं आपको बताता ही नहीं। मैंने आपको बताया ना मैं हिंदू हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरे हिंदू में भी लिखा हुआ है कि इस समय ऐसा हुआ था, एक समय पे पृथ्वी पानी में डूबने वाली थी, तो हमारे यहाँ भगवान जो थे वो मत्स्य अवतार में आए थे। देन उसके बाद फिर उन्होंने कुछ लोगों को, जोड़ों को बचा लिया था। वैसे ही मुसलमान में भी लिखा हुआ है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी लिखा हुआ है, वही यहूदीज्म में, यहूदी वगैरह है उनके में भी लिखा हुआ। तो मैं ये पूछा था, मैं थोड़ा सा दिमाग में बराबर चला था क्या कि सारे लोग एक ही थे या फिर एक लोगों की कॉपी करी थी सारे लोगों ने? आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कोई ना कोई एक सही है और देन उसके बाद सारे लोगों ने कॉपी करी है। आपका क्या मानना है इस पे? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मेसोपोटामियंस ने ये कहानी लिखी थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई कहानी है वो यही है। ठीक है? एपिक ऑफ गिलगामेश के अंदर ओके। इस कहानी का ज़िक्र मिलता है कि पूरी दुनिया डूब गई जब भगवान ने कश्ती बनाने के लिए कहा और एक शख्स ने कश्ती बना के सारे जानवरों और इंसानों को बचाया। ठीक है? तो ये कहानी वहां से चोरी की ओके। गई है, हिंदुओं ने भी वहीं से चोरी की, यहूदियों ने चोरी की, तो वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इकट्ठी आ गई। तो ये दो चोरी के असल में दो हैं। हिंदुओं ने उनसे अलहदा चोरी की, मगर असल में यहूदियों ने एक जो चोरी की क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो सेम ही है ना। ठीक है? तो मतलब जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखी थी, सेकंड टाइम शायद हिंदुओं ने चोरी करी, थर्ड टाइम फिर ये क्रिश्चियनिटी और ये सारे लोग आ गए, जिस हिसाब से वो चलता आ मेरे रहा है ख्याल में कि हिंदुओं ने क्रिश्चियनिटी बोलते हैं यहूदियों मतलब। यहूदियों के बाद ही चोरी की है। ठीक है? हाँ, अच्छा, हिंदुओं ने यहूदियों की बात चोरी करी हाँ, है। ओके। यहूदियों के तो मतलब बाद ये कहीं ना कहीं आफ्टर द जूस। हाँ, यहूदियों के बाद ही, यहूदी के बाद ही बोल रहा हूँ मैं। यहूदियों के बाद चोरी करी है हिंदुओं ने। तो मतलब अगर देखा जाए तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो वो लोग सही होंगे। आई थिंक शायद उन्होंने जो लिखा है। कौन सही हो हम गए? लोग तो फिर कौन गलत सही हो हो गए गए? ना। कौन सही हो गए? तो जो आपने बताया ना सब, उनका नाम अभी आपने बोला था, मैं सॉरी, मेटो, क्या बोला था मेसोपोटामियंस आपने? नहीं, सही तो वो भी नहीं हुए ना। हमें पता है ना कि जी। उन्होंने स्टोरी घड़ी, उन्होंने कोई किसी गॉड से नहीं ली। और ऐसा फ्लड कभी दुनिया में आया ही नहीं है जिसमें, और जमीन पे इतना पानी ही नहीं है कि ऐसा फ्लड आए कि सारी दुनिया के पहाड़ डूब जाएं। अगर फर्ज करें पूरी दुनिया में जितना पानी जी। है, देखें एटमॉस्फेयर में जो ऊपर बादलों की शक्ल में पानी है वो तो कुछ भी नहीं होता। जमीन पे जितना पानी है ये इतनी हाँ। जगह पे खड़ा हो सकता है। तो भैया एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, जैसे जनरली देखिए मैं उसमें क्योंकि जितना मैंने सुना है 1.4 फुट पे तो पानी ही पानी है, और अपना पास एक ही हिस्सा है ना आई थिंक शायद रहने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो पानी आ सकता है ना? नहीं आ नहीं आ सकता, सकता क्या? आ ही नहीं सकता। जमीन पे जितना पानी है वो उतना ही जमीन पे पानी का लेवल है। उससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकता भाई। अच्छा ठीक है? अच्छा।
नहीं ठीक है, एक बात है और ना, टॉलरेंस एक मैं समझ गया। 98% हाँ 98% सी है, ठीक है ना। उसमें फिर रिमेनिंग 2% फ्रेश वाटर, जिसमें से 1.5% नहीं, मैं कुछ जो और है बात वो कर रहा ट्रैप्ड हूँ, है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। एक बाल्टी है, जी। उस बाल्टी में पानी है और वो आधे से नीचे है, ठीक है। ओके। अब ऐसा हो सकता है कि आप उस बाल्टी में और पानी कहीं से डालें भी ना और वो पानी उस बाल्टी के ऊपर तक आ जाए, सोचें खुद। नहीं, नहीं हो सकता है, तो मसला ये है कि क्या नहीं हो जमीन सकता पे कोई, एक मिनट ठहरें, अगर जमीन के ऊपर कोई स्पेस से पानी नहीं डाल रहा ना, तो कभी भी पानी इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर चला जाए या मिडल ईस्ट के सारे पहाड़ों से ऊपर पानी चला जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जमीन पे जितना भी पानी है नहीं, वो इतनी जगह पे ही हो सकता है जितना आज है। अगर फर्ज करें आप जमीन के आपकी ऊपर बात में मौजूद तमाम, ठहरें, लोगों को एक्सप्लेन करने दें, जमीन पे प्रेजेंट सब ग्लेशियर्स को भी आप पिघला दें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जो कोहे अरारात है वो भी डूब जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अच्छा इतना एक बात पानी है ही यहाँ नहीं। पे, नहीं आपकी, नहीं मैं आपकी बात को समझ गया, वैसे आपकी बात में पॉइंट में दम है, मैंने इतना समझ लिया। लेकिन भैया एक बात पूछूंगा, थोड़ा सा शायद बेवकूफाना हमारा जो होगा एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपसे पूछ तब भी ले रहा हूँ, चाहे आप फिर मुझे बच्चा समझे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे फ्रिज अपन लोग लेके आते हैं, राइट, तो फ्रिज क्या में लेके अगर आते देखा हैं? जाए, जो हम लोगों की गर्म फ्रिज फ्रिज होती है ना, फ्रिज फ्रिज होती है ना भैया, फ्रिज लेके फ्रिज, आते हैं, फ्रिज, हाँ, हाँ रेफ्रिजरेटर। फ्रिज लेके आते हैं। तो देन उसके बाद जब अपन लोग रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं, तो उस टाइम में जब हम लोग उसको प्लग इन नहीं करते, तो उसके पहले उसमें बर्फ नहीं जमती है। लेकिन देन उसके बाद अपन लोग जब प्लग इन कर देते हैं, तो उसको 2 घंटे या 4 घंटे जैसे ही रखते हैं, तो उसके बाद ही साइड कॉर्नर पे बर्फ जमने लगती है, राइट। तो भैया देखिए, अपन लोगों ने पानी का भी यूज नहीं किया, लेकिन देन उसके बाद भी बर्फ जम गई। वो वैसे जो आपने इसलिए कि उदाहरण दिया है, जो आपने एग्जाम्पल दिया है, वो भी आपका सही है। हाँ नहीं नहीं, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो आपका गलत है ना, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो बर्फ जमती है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ह्यूमिडिटी होती है, वो फ्रिज क्योंकि ठंडी होती है तो वो जहां वहां पे जाके कंडेंस हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि फ्रिज के अंदर जमने वाली बर्फ फ्रिज के अंदर से कहीं निकलती है, ऐसा नहीं होता। फ्रिज के अंदर एयर लीकेज हाँ फ्रीजर में भी होती है थोड़ी बहुत, जब आप खोलते हैं तो एयर अंदर चली जाती है, वो गर्म होती है। अब फ्रिज बंद कर देते हैं, वो एयर जम के उसकी साइडों पे चिपक जाती है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, फिर आप खोलते हैं फिर ऐसे ही होता रहता है। तो ये चक्कर है वो गॉट इट कंडेंसेशन। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट नया गॉट इट पानी समझ आ गया, रहा है फ्रिज आपकी के बात अंदर को जो समझ गर्म गया। हाँ आपकी बात समझ गया मैं, कि एक्चुअली क्या है कि जो भी बारिश होती है, तो वो भी समुद्र से ही वाष्पीकरण होके बादल बनते हैं, फिर देन उसके बाद वही रिलीज रिलीज पानी। होते हैं। तो हाँ वही जी, पानी आके हम लोग यूज करते हैं, देन उसके बाद फिर वहीं पे जाके लग जाता है। तो मीन्स ये है ना, आपका जो कहना था एग्जाम्पल, कि आधी बाल्टी जो पानी भरा है, तो सीधी सी बात है, जब उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं, वो वहीं का ही उड़ के वहीं पे ही जा रहा है, मतलब हाथ पैर धो के फिर देन उसी बाल्टी में जा रहा है, तो वो उतना ही जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये केवल पब्लिक को चूतिया बनाया गया, राइट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, चूतिया बनाया गया बस पूरा एक चीज और, ग्लोबल फ्लड। तो कभी हाँ पूरी दुनिया पे बारिश कभी हो ही नहीं सकती, पूरी दुनिया पे बारिश नहीं हो सकती। पानी कहीं से वेपोरेट होगा तो क्लाउड्स बनेंगे और बारिश बरसेगी। पूरी दुनिया में बिल्कुल, बादल आए ही नहीं सकते नहीं कभी नहीं भी। नहीं, अब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, जो आपने मुझे बताया वो मुझे अंडरस्टैंड हो गया, मैं समझ गया आपकी बात को। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देन उसके बाद मैं निकलता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी है, जो ये बनाया है, किसी ना किसी ने तो बनाया है। लेकिन अगर हम लोग सच की खोज में निकले, तो आपके हिसाब से क्या लगता है किसने बनाया होगा? क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि हमारे यहाँ भी जो कहानियां लिखी है, कुछ ना कुछ डाउटफुल है। मुझे भी कभी कभी लगता है, जैसे सारे लोग बोलते हैं कि ये चीजें हुई थी हमारे यहाँ, जैसे हनुमान जी उड़े थे, तो मैंने भी उनको नहीं देखा उड़ते हुए, मैंने भी नहीं देखा कि उन्होंने सूरज को खाया, ठीक है ना। कि वो लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ हद तक किताबों में ये भी मैंने देखा है, कि वहां पे जो दूरी लिखी है, जैसे एक हनुमान चालीसा है हम लोगों के धर्म में, तो उसमें लिखा है, सतयोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन से कीना। तो सतयोजन का जो मतलब लिखा है, तो उसका जो किलोमीटर, जो हमारे यहाँ जो रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी है, वो सतयोजन में पूरा सेम लिखा है। तो शायद हो सकता है किसी व्यक्ति ने उस समय पढ़ा लिखा होगा, तो उसने उसकी दूरी लिख दी होगी, ठीक है। एक एक है, जैसे वो हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, उसमें बाल समय रवि बच लियो, जब तीनों लोग भयो निरंजन,
ताईस वयो सजृण तब संकट काहू सुजात का। उसमें एक दूरी लिखी हुई है, हनुमान जी जो सूर्य की तरफ उड़े हैं तो वो उनको सूरज को खाने के लिए, तो वो दूरी भी कहीं ना कहीं करेक्ट निकलती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा विद्वान होगा तो उसने लिख दी होगी। तो ये चीजें देखो मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है भगवान को। जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं खुद देखूंगा नहीं, मैं महसूस नहीं करूंगा, तब तक मैं मान नहीं सकता भगवान को। तो आपके हिसाब से ये बताइए, क्या उस समय के जो लोग थे जो हिंदुज्म में थे, तो क्या वाकई में कुछ ज्यादा ज्ञानी थे, या फिर ये कथाएं हैं? बस ये पूछना ये था। भैया कथाएं और ही अगर हैं, कोई भगवान है, कोई इनमें क्या अगर रियलिटी है? एक मिनट ठहर जाए यार, बात आपकी पूरी हो गई है। बात सिंपल सी है कि क्या कोई शख्स मतलब सूरज को खा सकता है यार? मतलब क्या बेवकूफी की बात है। नहीं खा सकता, मैं तो खुद ही नहीं मानता। और दूसरी बात है मैं कि कब कह रहा हूँ जमीन, कि आप खा कह रहे सकता? हैं जमीन कैसे बन गई? आज हम एग्जैक्टली जानते हैं जमीन कैसे बनी थी। ठीक है, आज हम नहीं, जमीन की नहीं एग्जैक्टली मैंने पूछा, जमीन जानते का हैं तो मेरे को पृथ्वी पता है। कैसे बनी हाँ, थी, ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हाँ, आपका, थैंक यू। जमीन का तो पता है। तो बात सिंपल सी है भाई कि हर मजहब में इस तरह की झूठी कहानियां हैं। अब उनका कोई तुक्का लग गया या किसी को, देखें, एक बात तो हमें ये पता है कि आज से हजारों साल पहले भी लोगों ने जमीन और सूरज के साइज कैलकुलेट किए थे। किसी ने इंडिया में भी कर लिया और वो अपनी किताबों में डाल दिया हो, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये बात है कि अगर कोई ये कहे कि हनुमान जाके सूरज को खा सकता है, यार सूरज जितनी बड़ी चीज है ना, हनुमान मतलब क्या, मतलब कोई बेवकूफ ही ये बात कर सकता है कि जी सूरज को खाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये हमें ये पता लगता है कि वो यही समझ रहे थे कि सूरज को छोटी सी चीज है जो इधर हमारी जमीन में घूम रही होती है, तो हनुमान उड़ के ऊपर चला गया तो जाके खा लिया। दैट्स जस्ट स्टूपिड, टोटली स्टूपिड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।